गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है 10 थिंग्स, 10 ऐसा चीज़ जो गरीब करते हैं और वही 10 चीज़ उसने गरीब बनाए रखा था। हम सभी जानते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हम अमीर बने, गरीबी से दूर रहें, और इसी के लिए मैंने ढूंढकर, अपने अनुभव पर पढ़कर और सीखकर कुछ 10 चीज़ मैंने फ़िल्टर्ड किया है जो आदमी को गरीब बनाता है और गरीब आदमी इसे ज़रूर फॉलो करते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, ट्रेट्स कह सकते हैं, और कुछ ऐसे काम जो गरीब को गरीब बनाता है और वो करते हैं। सबसे पहला, स्पेंडिंग मनी, पैसा खर्चा करते हैं जो उनके पास नहीं भी होता है उसे, यानी कि इनकम से ज़्यादा वो खर्चते हैं। उनकी कोई बजट नहीं होता है। इनकम से ज़्यादा कैसे कोई खर्च सकता है? तो खर्च सकता है, आप लोन ले लीजिएगा लग्जरी के लिए, आप पर्सनल लोन ले लीजिएगा, कंज्यूमर लोन ले लीजिएगा, उधारी पर दोस्तों रिश्तेदार से मांग लीजिएगा और अपने जीने में खर्चा कर दीजिएगा। मटेरियल लाइफ को थोड़ा सा इन्हांस करने में खर्चा करिएगा, तो उस तरह के आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा। दूसरा, फोकस ऑन मटेरियल वेल्थ। मटेरियल वेल्थ का मतलब धन, और वैसा धन जो सामान के फॉर्म में रहे, चीज़ों के फॉर्म में रहे, संपत्ति के फॉर्म में नहीं, लायबिलिटी के फॉर्म में रहे। जैसे गाड़ी, बंगला, ड्रेसेस, महंगा महंगा जूता, चप्पल, मोबाइल्स, ये सारे ज़रूरत हमारे हैं, लेकिन उनकी हम ज़रूरत न समझकर उसे हम संपत्ति समझ लेते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बता दूंगा कि आदमी का जो आज का फोकस है ना, अपना नॉलेज बढ़ाने के प्रति नहीं है, ना ही उनको अपना स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ अच्छा मेहनत करने का है, ना ही वो अपना हेल्थ पर ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। बस उन्हें संपत्ति चाहिए और वो केवल एंड केवल मटेरियल वर्ल्ड पर फोकस करते हैं। तीसरा है टॉकिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग, यानी कि केवल बात करना, करना नहीं। कुछ आदमी का ये नेचर है, और ये पुअर आदमी का ही है, कि दिन भर बताते हैं, बात करते हैं कि मेरे को ये करना है, ये करना है, और आपको वो हो सके साल भर पहले भी बोल रहा था और 1 साल बीतने के बाद भी वो बोल ही रहा है, कर कुछ नहीं रहा है। तो ये सब आदमी गरीब ही रहते हैं। चौथा हमारा हो गया एडवाइस देना बिना किसी नॉलेज और अनुभव का। आज दुनिया में एडवाइस देना बहुत ईजी और कॉमन बात है, और सब लोग छोटा सा भी चीज़ मिल जाए आपको ज्ञान ऐसा देंगे जैसे कि वो मास्टर है और रियल में वो एक्सपीरियंस कर रखा है। तो आप इससे समझ जाइएगा, वो आपको ज्ञान देते देते में अपना परिचय भी दे देगा, क्योंकि अनुभव जिसके पास नहीं रहता है, नॉलेज जिसके पास नहीं रहता है, वो एडवाइस देते में ही अपने आप को भी प्रूफ करके दे देता है। पांचवा है कभी भी किसी सॉल्यूशन के बारे में चर्चा नहीं करना, हमेशा प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करना। क्या प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, केवल यही बताएगा, और वो अपने लाइफ में भी यही गिनते रहता है। यानी कि उसके पास प्रॉब्लम गिनने के अलावा कोई और काम नहीं रहता है, हमेशा प्रॉब्लम गिनाते रहेगा। छठा है हमेशा एक्सक्यूजेस रहेगा। अगर कोई काम उसे आप दे दीजिएगा, या वो अपने लाइफ में किसी काम के लिए डिसीजन लिया है करने के लिए, अगर कुछ दिन बीतने के बाद भी जो उसने समय सेट किया उसके बावजूद भी नहीं करता है, तो आपको एक्सक्यूजेस देगा, इस वजह से नहीं किया। ये कभी नहीं कहेगा मेरा गलती है। बहुत सारे लोग तो आप नॉर्मली सुनते होंगे कि मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने ये मिस्टेक कर दिया, इससे मैं गरीब हूँ। किसी ने ये कहा कि मेरा पिताजी ने नहीं पढ़ाया, कोई ये भी कह सकता है कि मेरे पिताजी ने मोबाइल भी एक नहीं किया था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। तो यानी कि एक्सक्यूज़ेस का जो सिली रीज़न दी जाती है ना, ये सारे गरीबों के पास रहता है। और मैं ये छोटा सा 10 केवल कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ जो उनके पास नॉर्मली पाया जाता है। सतवा है रिलाई सोलली ऑन अदर्स टू रीच टॉप, यानी कि आप या जो भी आदमी हम लोग हैं जो गरीब आदमी हैं, वो केवल एंड केवल
दूसरे के ऊपर विश्वास करके रखता है कि वो हमें टॉप तक पहुंचा देगा, खुद के ऊपर उसको विश्वास नहीं रहता है, और वो मैक्सिमम समय किसी का नौकरी करेगा और ये सोचेगा कि मैं काम करके उस आदमी को अमीर बना दूंगा तो मैं भी टॉप पर चला जाऊंगा। तो ये चीज़ गलत है। कोई आपको टॉप पर नहीं ले जाएगा, आपको खुद टॉप पर जाना होगा, और ये जरूरी है सोचना। 8वां है, काम और वर्क लाइफ बैलेंस में हमेशा बात करेगा, लेकिन उसको वर्क लाइफ बैलेंस करना कैसे है इसके बारे में कोई स्टेप नहीं लेगा। हमें वर्क लाइफ बैलेंस करना है तो हमें सोचना है ना कि हम अपने काम को काम से पहले पूरा कर दें, और इवन अपना इफ़िशियंसी और स्ट्रेटजी ऐसा स्ट्रॉन्ग रखे कि हमें जो 10 घंटा का काम है उसे मैं 8 घंटा में पूरा कर लूँ, और 2 घंटा हो सके तो मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँ। तो आपको एक फ्री समय मिलेगा, और उस समय में आप अपना पर्सनल लाइफ में भी कुछ काम कर सकते हैं। तो काम करना पड़ेगा, केवल बात करने से वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। 9वां, सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपुल। वो गरीब आदमी का सबसे बड़ा ट्रेट है और कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत पसंद करेगा कुछ नेगेटिव आदमी के आसपास रहना, क्योंकि उसके आसपास पूरे नेगेटिव आदमी है। उसे उठेगा सुबह बोलेगा, क्या दोस्त हम लोग का लाइफ ही ख़राब हो गया, क्या दोस्त काश हमारे पास एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर रहता तो हम घूमने जाते, क्या दोस्त हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से वो बहुत तरह के एक्सक्यूजेस देने वाला लोग रहेंगे, वो काम करने वाला लोग नहीं रहेंगे, हमेशा निगेटिव चीज़ बोलेंगे, और इससे वो खुश होगा, बोला कि चल भाई वो भी वही बोल रहा है, मैं भी वही हूँ, मेरे को कोई तरह का मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वही वो मोटिवेट करेगा निगेटिव वे से। और 10वां और आखिरी में बोलूँगा, क्योंकि ये आखिरी नहीं है लेकिन इस लिस्ट का आखिरी है, वो है आस्किंग फॉर फीडबैक, लेकिन अप्लाई नहीं करना है। फीडबैक तो ज़रूर पूछेंगे, लेकिन वो फीडबैक जो आएगा उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे भी नहीं, और इवन हमें लगता है कि जो फीडबैक देता है ना उसको वो निगेटिव ही मानेंगे अगर आप कुछ गलत बोल दिए, क्योंकि फीडबैक में तो हमेशा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो जो अच्छा कहा इट्स ओके, उससे तो आपको बहुत ज़्यादा बदलाव आपके अंदर नहीं आएगा, लेकिन जिसने हिम्मत करके आपके बारे में कुछ गलत चीज़ है उसको उजागर किया, आपके सामने बताया, तो मैं तो कहूँगा कि गरीब आदमी को उसे शाबाशी देना चाहिए, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं, और ना ही वो फीडबैक के ऊपर कुछ अप्लाई करते हैं, अपना को आपको इम्प्रूव करते हैं। तो ये रहा 10 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ट्रेड्स जिससे गरीब आदमी को और गरीब बनाते जा रहा है, और ये नॉर्मली गरीब आदमी में पाया जाता है। हम आप सब कोई भी अपने लाइफ पर भी ये अप्लाई करें, हम देखें कि इस 10 में से कितने हमारे ऊपर अप्लाई होता है। अगर हमारे अंदर भी ये 10 ट्रेट है तो तुरंत उसे रिमूव करें और अपने आप को गरीब से अमीर कैटेगरी में ले जाइए, क्योंकि गरीब से अमीर जाने के लिए, गरीबी से अमीरी में जाने के लिए, अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल जाने के लिए समय लगता है, और आदत बदलना पड़ता है, और आपको कुछ अमीर का कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप गरीबों को ट्रेंड से हटाइए, और गरीबी के जो ट्रेंड है, गरीबी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब आप उसे रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगा। धन्यवाद दोस्तों।